यह विस्तार कितना आवश्यक है। मेरा विस्तार के 3 खंड है। अगर एक खंड को देखें तो एक इतनी बड़ी आबादी, जिसे राज्य में 50 से 60% आबादी है पिछड़ों का, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 27% से 14% कर दिया और हमारी हक मारी गई है। हम इसकी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और 25 वर्षों से हम हक से वंचित हैं। पिछड़ा समाज जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है और जिसकी आधी आबादी अध्यक्ष महोदय, और हम बिल्कुल कभी इस पाले में गेंद फेंका जा रहा है, कभी इस पाले में फेंका जा रहा है। हमें सरकार इस विषय पर इतना आश्वस्त करे कि आज की तारीख में जो विधानसभा में सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की थी कि हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं, इस सदन से पास किया उस संकल्प को, आज वो कहां है? वो संकल्प किस स्टेज पर है? अगर भारत सरकार के पास है तो किस स्टेज पर है? क्या उसको राज्य सरकार फॉलो कर रही है? उसके लिए क्या प्रयास कर रही है? पहला तो ये। और दूसरा जो मेरा प्रश्न है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूरा राज्य आंदोलनरत में है कि भाई हमें मूल वासियों को हमारा हक और अधिकार मिले। लोग हमारे हिस्से की चीजों को खा रहे हैं। इसीलिए 1932 खतियान आधारित यह जो स्थानीय नीति है जिसकी मांग होती रही है और इस सरकार ने कमिट भी किया है और इस कमिटमेंट के तहत सरकार ने विधानसभा में संकल्प भी लाया। वह संकल्प भी यहां से पारित हुआ। वह भी किस स्थिति में है? क्योंकि उसके बिना हम मूल वासियों को न्याय नहीं दे सकते, आदिवासियों को, दलितों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं दे सकते, यहाँ के पिछड़ों को न्याय नहीं दे सकते। वह किस स्थिति में है? और तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण विषय है, जाति जनगणना। जाति जनगणना केवल जाति की काउंटिंग नहीं है अध्यक्ष महोदय, केवल संख्या गिनना नहीं है। भारत सरकार नहीं कराएगी जिस प्रकार भारत सरकार का रवैया है। कुछ राज्यों ने कराने का प्रयास प्रारंभ किया है। इस सरकार ने भी पिछले बार कमिटमेंट दिया था, उत्तर में भी दी। सरकार ने कही है कि भाई हम कार्मिक प्रशासनिक विभाग को हमने दिया है। उस जनगणना के बाद, जाति जनगणना के बाद उसकी आर्थिक स्थिति समझ में आएगी। सरकारी सेवाओं में उसकी कितनी भागीदारी है अध्यक्ष महोदय, ये समझ में आएगी। हम किस स्थिति में है ये समझ में आएगी। हमारी सरकारी सेवाओं की भागीदारी समझ में आएगी। तो सरकार बताए कि आखिर कार्मिक प्रशासनिक विभाग को आपने दिया, तो फिर ये काम कब शुरू हो? को अंतर स्थापित किया गया। दूसरा महोदय, झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसके अनुसार विधेयक 2022 झारखंड विधानसभा द्वारा 11/11/22 को पारित किया गया। उक्त विधेयक में जो व्यवस्था दी गई आरक्षण की, वो अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 12%, यानी 27% और उसके बाद अन्य 10%, 77% आरक्षण की व्यवस्था के साथ यह प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया गया और ये आज के दिन में गृह मंत्रालय भारत सरकार में पेंडिंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच और पूरे सत्ता पक्ष की ये सोच रही थी कि आरक्षण व्यवस्था में पिछड़ी जाति को पर्याप्त सुविधा मिले, उनको पर्याप्त अवसर मिले, इसके लिए ये संशोधन विधेयक पेश किया गया था और ये हुआ। लेकिन जैसा हमने कहा कि ये भारत सरकार में लंबित है, गृह विभाग इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय को देख रहे हैं और लगातार प्रयास हो रहा है कि हमारे जितने भी प्रस्ताव भारत सरकार में पेंडिंग है उनका निराकरण आए। जैसे ही वहां से कुछ आता है तो निश्चित रूप से सरकार अपने कृत संकल्प है कि उस पर ठोस निर्णय होगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। ये उत्तर तो हमने पहले ही सुना और खुद आपने लिख के भी इस उत्तर को दिया है। हम इससे आगे जानना चाहते हैं कि भाई भारत सरकार के पास अगर लंबित है तो सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है? क्या भारत सरकार के पास पुनः सरकार ने कोई अपना अप्रोच, कोई अपना प्रार्थना पत्र या कोई आग्रह या स्वयं मुख्यमंत्री या सरकार की कोई टोली इस स्पेसिफिक विषयों को लेकर के गई है? ना गई है तो क्या सरकार जाना चाहती है?
आप मेरी पूरी बात होने दीजिए मंत्री जी, पूरी बात होने दीजिए। अगर जाना चाहती है तो जल्दी जाए, क्योंकि लोगों की निगाहें आप पर टिकी हुई है, पूरे राज्य की निगाहें आप पर टिकी हुई है। लोग आशान्वित है कि इस सरकार में पिछड़ों को आरक्षण मिल जाएगा। ये सबको पता है कि बिना लोकसभा के मोहर लगे वो 50% की सीमा को हम पार नहीं कर सकते। हमें प्रेशर बनाना होगा, हमें दबाव बनाना होगा। और एक बार मात्र ये 1993 में जब कांग्रेस नरसिंहा राव की सरकार थी, तभी वो तमिलनाडु को आरक्षण 50% की सीमा को पार करके दिया गया। देगी तो भारत सरकार ही इस पर मोहर लगाएगी, सबको पता है। लेकिन एक प्रेशर हमें डेवलप करना होगा। उसके लिए सरकार क्या कर रही है हम जानना ये चाह रहे हैं, पहली बात ये। और दूसरी, ये इस दोनों विषय को लेकर के आपके जो आप कह रहे गृह मंत्रालय में दोनों लंबित है, चाहे वो स्थानीय नीति हो, ये दोनों जो लंबित है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। और जो मेरा खंड 1 है, जिसमें कि आपने कहा कि कार्मिक प्रशासनिक विभाग को जाति जनगणना का काम हमने सौंपा है। पहले तो यही तय नहीं था कि कौन करेगा कौन विभाग, अब ये तय हो गया, तो ये तो हो गया तय किए हुए लगभग 1.5 महीने। भाई एक नोटिस क्यों नहीं निर्गत हुआ कि जाति जनगणना प्रारंभ होगा इस एजेंसी से या इस सरकारी महकमे से, ये क्यों नहीं जारी हुआ? हम तो ये जानना चाह रहे हैं, इसके उत्तर बताइए। जितना आपने लिख के दिया, जितना आपने कहा, उतना मैंने सुन लिया और मैं सरकार को शाबाशी देता हूं, उस दिशा में आप बढ़े हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं जाति जनगणना हो रहा है? क्योंकि जाति जनगणना, मैंने पहले ही कहा, केवल काउंटिंग नहीं है, वो एक एक्सरे है इस समाज का, जो बताएगा कि मेरी हड्डियां कितनी है, पसलियां कितनी है, हम कितने स्ट्रांग हैं, किस जाति किस स्थिति में है, ये सारी चीजें वो सामने लाएगा। और आपने देखा होगा कि यह विषय केवल यही का नहीं है। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता है, जोर शोर से इन विषयों को आज देश के सामने भी, देश के सर्वोच्च सदन पर भी रखा जा रहा है। और सरकार, हम सबकी गठबंधन सरकार की यह ड्यूटी भी बनती है कि अगर आपने नोटिफिकेशन किया कार्मिक प्रशासनिक विभाग करेगी, तो आप इसे कराने के लिए जल्दी आप नोटिफिकेशन निकालें, जल्दी वो कराएं, इस प्रक्रिया में आगे बढ़े, ये मेरा आपसे आग्रह होगा। निश्चित रूप से सभापति महोदय, मैं ये माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम सब विभिन्न अवसरों पर इस बात की चर्चा करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी संजीदा हैं इसमें, और हम सबका ये प्रयास है, जहाँ तक जाति जनगणना की बात है, जाति जनगणना केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये विषय प्रयास है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये सबको अवसर मिलना चाहिए। हमारा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए सजग हैं। हम सबका ये प्रयास, संयुक्त प्रयास से ही ये संभव हो सका है। तो ये निश्चित रूप से मैं इसको देखूंगा कि अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उसमें आगे हम लोग जल्दी कैसे बढ़ सकते हैं, इसके दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन महोदय, जो भारत सरकार पर लंबित है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रभारी मंत्री भी हैं और वो स्वयं संजीदा है, लगातार वो बात की चर्चा करते रहते हैं। जब भी अवसर मिलता है हम सब उनसे बातें करते हैं। और ये भारत सरकार का असहयोग ही है, इसको हम असहयोग कहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं झारखंड जैसे